गाजियाबाद शहर में ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत हो गई है। उद्घाटन कार्यक्रम में एआरटीओ मनोज कुमार सिंह, डीटीओ विवेक कुमार खरवार और परिवहन विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। एआरटीओ ने साफ कहा है कि अब बिना प्रशिक्षण के ड्राइविंग लाइसेंस बनाना संभव नहीं होगा। लाइसेंस के लिए उम्मीदवारों को ऑटोमेटिक टेस्टिंग ट्रैक पर टेस्ट देना होगा। इस टेस्ट में पास होने के बाद ही लाइसेंस जारी हो पाएगा। वहीं ड्राइविंग टेस्ट 6 चरणों में पूरा होगा और हर चरण के लिए निर्धारित समय सीमा भी तय की गई है। वहीं टेस्ट के लिए वाहन भी सेंटर की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा। परिवहन विभाग का दावा है कि नई प्रणाली में सड़क सुरक्षा और ड्राइविंग मानकों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। देखिए एक खास खबर। ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा। इनके 56 कैमरे लगे हैं, कहीं वायलेट नहीं करना है आपको। अकॉर्डिंगली जो मानक है, स्टैंडर्ड है ड्राइविंग का, उसको आपको प्रूफ करना होगा। यहाँ से जब आप टेस्टिंग पास कर लेंगे, यहाँ एक आरआई डेली रहेगा जो सब चीज़ों की मॉनिटरिंग करेगा। यदि आप ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर कार्यालय में उसका अप्रूवल हो जाएगा और आपको लाइसेंस मिल जाएगा। सर, अब तक जो होता था ऑनलाइन आपने अप्लाई किया, फिर उसके बाद आरटीओ विभाग गए और वहाँ से सारी चीज़ें ओके हो जाती थी, लेकिन अब 2 विभाग एक तरह से हो जाएंगे कि आरटीओ विभाग एक ही रहेगा। ये प्राइवेट पार्टिसिपेशन है। यहाँ टेस्टिंग की व्यवस्था है जो हमारे यहाँ बहुत अच्छी नहीं थी, ना इतना हमारे पास जगह था। अब यहाँ जो है एक मॉडर्न ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर है। यहाँ सारी चीज़ें टेस्ट होंगी। आप ड्राइविंग की जितनी भी लूपहोल हो सकते हैं वो आपके टेस्ट होंगे। विभाग एक ही है, बस पब्लिक बिल्डिंग यहाँ टेस्ट के लिए यहाँ इनको अलाउ किया गया है और उसके लिए ट्रेनिंग की फीस लेंगे, टेस्टिंग की फीस लेंगे। हमारे यहाँ से अप्रूवल होकर आपको प्रिंट आउट होगी। सर, लगभग एक दिन में कितने लोग यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकेंगे और क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी लाइट व्हीकल, हैवी व्हीकल्स और सबसे छोटे व्हीकल्स के लिए? यहाँ क्लास रूम है। अभी तो कैपेसिटी जो है कितने की है? 100 आदमी की है। इसको बढ़ाएंगे भी, कैसे एप्लीकेंट बढ़ते हैं उसके हिसाब से। यहाँ बहुत जगह है, उसके हिसाब से जैसे जैसे एप्लीकेशन संख्या बढ़ेगी ये बढ़ाएंगे। और फिलहाल 100 लोग पढ़ सकते हैं। जनता को क्या कहेंगे, क्योंकि अब तक उनके दिमाग में यही था कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर उसके बाद आरटीओ विभाग जाके बायोमेट्रिक कर लेंगे, लेकिन अब सिस्टम थोड़ा सा बदल जाएगा, तो किस तरह से उनको बताना चाहेंगे कि किस तरह से होगा? बस बायोमेट्रिक अब भी होगी जैसे पहले होती थी, कोड की व्यवस्था के अनुसार ही होगी। अभी कुछ समय तक कार्यालय में ही होगी, बाद में संभावित है कि यही सारा काम हो जाए आपका। आप बायोमेट्रिक कराने के बाद यहाँ आएंगे, यहाँ प्रशिक्षण लेंगे, ड्राइविंग टेस्टिंग देंगे, उसमें पास होंगे, अप्रूवल हमारे यहाँ से होगा। सर, एक आखिरी सवाल है, क्या अभी भी कॉस्ट ड्राइविंग लाइसेंस की वही रहने वाली है या फिर नहीं? ट्रेनिंग का अलग से फीस डिफाइंड है, वो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग का वही है। लेकिन पहले टेस्टिंग बढ़िया नहीं हो पाती थी क्योंकि जगह नहीं थी। अब जो है ऑटोमेटेड सेंटर है। कुछ पॉइंट्स भी रखे गए हैं सर इसमें? कैसे पॉइंट? जो प्रशिक्षण के लिए रहेंगे। प्रशिक्षण का एक करिकुलर है, वो सब अपडेट होता रहेगा हमेशा। सर, बड़ा सवाल उठता है परिवहन विभाग में, जिस तरह दलाली की, भ्रष्टाचार की जो शिकायतें आती हैं उस पर कितना नियंत्रण? इसीलिए तो ये सब व्यवस्था की जा रही है। यहाँ कौन सी दलाली? किसी आवेदक को अगर कोई समस्या होगी तो उसके लिए क्या परिवहन विभाग का अलग? वहाँ यहाँ आरआई बैठेगा, आप अपनी समस्या उससे बताइए। सर, सरकार प्राइवेट की तरफ बढ़ रही है, जबकि क्या ऐसी उपलब्धि नहीं हो सकती सरकार इस इंस्टीट्यूट का ट्रेनिंग सेंटर को खुद चलाए? नहीं, सरकार के पास न इतनी जगह है, न इतनी मैन पावर है। पब्लिक पार्टिसिपेशन। ठीक है। सर, इस तरह का सेंटर और भी खोलने की संभावना है गाजियाबाद? बिल्कुल संभावना है सर। आवेदन आज है, उसमें पॉपुलेशन पे ये लिमिट किया गया है, ऐसे कोई लिमिट नहीं है किसी का। ठीक है सर, धन्यवाद। कितने लोग एक महीने में ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं गाजियाबाद में? आज 100 से 150 पर डे। ठीक है ठीक है सर।